तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने एक महीने की प्रिपरेशन से आइल्स का एग्जाम क्रैक किया और कैसे आप भी वही कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूजा एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक महीने के अंदर आइल्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पैसेज सबसे पहले पढ़ना शुरू नहीं करना, आपको स्किम करना है लाइंस को। और उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप जल्दी से जाइए अपने क्वेश्चन के सेक्शन में, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एंड देन गो टू द पैसेज। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि यू नो द क्वेश्चंस ऑलरेडी, तो आप जब पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप रहती है रीडिंग सेक्शन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, नॉवेल्स नहीं पढ़ते, तो ये आदत एक महीने के लिए एटलीस्ट डाल लीजिए। जितने ज्यादा आप रीडिंग के रिसोर्सेज पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आइल्स के एग्जाम का टाइम लिमिट होता है, तो वो टाइम गेम है। तो उतने मिनट के अंदर आपको वो पैसेजेस कवर करने हैं और उसके आंसर्स भी लिखने हैं। तो एटलीस्ट एक मंथ के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करते तो थोड़ी रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी जेनरिक रीडिंग टिप्स। इसके अलावा रीडिंग सेक्शन के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कभी एक ग्राफ दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फिल इन द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राफ। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आपको रीडिंग सेक्शन के सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चल जाएगा, सारे टाइप्स पता चल जाएंगे, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है हम प्रैक्टिस कर लेंगे बट करें कहां से, राइट? तो सबसे पहले आप जब अपना एग्जाम भर देंगे तो एक बुकलेट आ जाएगी आपके पास, आई थिंक विद इन 1 वीक। उस बुकलेट के अंदर रीडिंग सेक्शन के, इनफैक्ट बाकी अदर सेक्शंस के भी काफी सारे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं जो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन यूट्यूब। यस, यूट्यूब पे आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके रीडिंग सेक्शन में आते हैं। अगर आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल के सेक्शन में जाके देखिए, यू कैन राइट ऑन यूट्यूब रीडिंग जर्नल क्वेश्चंस, आपको वो मिल जाएंगे। अगर आप एकेडमिक की कर रहे हैं तो आप एकेडमिक के जाके कर सकते हैं। मैंने जर्नल की थी तो मैंने जर्नल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो ये था रीडिंग सेक्शन। अब जल्दी से चलिए बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको जर्नली 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक मोस्टली पैराग्राफ होता है और एक लेटर राइटिंग होता है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको ध्यान देना है, आप जब भी पैराग्राफ लिखें या इनफैक्ट लेटर भी लिखें, डिवाइड योर कंटेंट इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। इसके अलावा ट्राई यूजिंग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा पैराग्राफ अगर सिंपल सेंटेंसेस में लिखकर आ जाएंगे तो दैट वोंट फेच यू गुड मार्क्स। आपको सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग कंजंक्शंस, एंड लगाओ, व्हाइल लगाओ, अंटिल यूज करो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी ज्यादा आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे इस 1 मंथ के अंदर, उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर आपके चेन ऑफ थॉट्स वैसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिख रहे होते हैं। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अलावा अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पैराग्राफ्स में, एक्सक्लेमेशंस डालेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपके राइटिंग सेक्शन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं करना एग्जाम में, और वो एक ही टाइप के सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं जिनसे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है वोकैबुलरी। यस, मैंने आपको रीडिंग सेक्शन में बताया था कि एक महीने के लिए एटलीस्ट अपनी ये हैबिट बना लो कि क्या तो न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स रीड करो, कुछ भी करो, बट इंग्लिश की आइटम्स रीड करना शुरू कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी, और वो वोकैबुलरी आपको यूज करने में भी काम आएगी। कहाँ पे? राइटिंग सेक्शन में। और आगे हम जैसे स्पीकिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे वहां पर भी आपको वो काफी ही काम आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको राइटिंग सेक्शन में और रीडिंग सेक्शन में, इनफैक्ट स्पीकिंग सेक्शन में भी काम आएगी, वो है आपका वर्ड बैंक। तो मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, मैंने सेक्शंस बना लिए थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक फूड का सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने फूड से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के सारे लिख लिए। फॉर एग्जांपल आई एडेड गॉर्मे टू इट, कनोसियर ऑफ फूड, और उसके अलावा जो जो वर्ड्स मैं चाहती थी कि मैं यूज करूंगी अपने उसके अंदर, ठीक है, जैसे गैस्ट्रोनोम इज अ गुड वर्ड फॉर फूड, तो ये सारे वर्ड्स मैंने एक जगह लिख लिए। तब उससे क्या बेनिफिट हुआ, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, ऑल्दो ये मैंने पहले याद किए हुए थे, बट एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले भी मैंने जस्ट उस पर नजर मारी ताकि वो मेरे माइंड में रहे। जब भी कोई टॉपिक रिलेटेड टू दैट आए मैं उसको आसानी से वहां पे लिख सकती हूँ। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं लिसनिंग सेक्शन के बारे में। लिसनिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसमें आपके मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे। लिसनिंग सेक्शन में ये ध्यान रखिए कि आपको इनिशियली जब आप ऑडियो सुनते हैं हेडसेट पे, उस टाइम पर जो भी नंबर्स या जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज वो बोलते हैं वो कभी रिपीट नहीं होती। तो जैसे ही वो कोई नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू बोले जल्दी से लिख लीजिए।
ऑल्दो आपको लास्ट में 10 मिनट्स दिए जाते हैं अपनी क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट पे आंसर ट्रांसफर करने के लिए, बट ऑडियो उस टाइम पे रिपीट नहीं होती। तो जो भी ऐसी चीजें आपको लग रही हैं, जैसे कोई नंबर्स आ गया या न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई, उसे डायरेक्टली उसी टाइम लिख लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट टिप लिसनिंग में ये है कि लिसनिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिसनिंग में जो आपकी बुकलेट आई है उसके साथ एक सीडी आती है, अगर आप उसको प्ले करें तो जो भी लिसनिंग के क्वेश्चंस हैं आपकी बुकलेट के अंदर वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो इंस्टेड मैंने क्या किया था, आई वेंट टू यूट्यूब के अंदर मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट ढूंढे और मैंने वो प्ले कर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रैक्टिस की। आई थिंक आई प्रैक्टिस अबाउट 20 लिसनिंग टेस्ट एटलीस्ट इन दैट 1 मंथ ड्यूरेशन, जिससे मुझे काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि जब मैं एक्चुअल एग्जाम में थी तो मेरे माइंड को पता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ही कोई नंबर आएगा मेरे को इमीडिएटली लिखना है। तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन 1 मंथ प्रिपरेशन। दूसरी चीज लिसनिंग में जो याद रखनी है वो ये है कि आपने एक बार सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे गए या आपने वो सीडी प्ले करी, आपने सारा टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपने कहा ओके 40 में से आई स्कोर्ड 30, वेरी गुड, बट दैट्स नॉट इट। यू हैव टू रिव्यू इट कि जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं आपके वो गलत हुए कैसे, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिस्टेक्स वरना आप रिपीट करोगे। तो मैंने क्या किया था कि मेरा मेन फोकस ये रहता था कि जो मेरे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, व्हाट्स द करेक्ट आंसर टू इट। तो ये चेक करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो अगर आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर ली लिसनिंग सेक्शन के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 8+ मार्क्स पक्का आएंगे, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देखें आपको मिनिमम चाहिए होता है 777 8, और जो वो 8 नंबर है वो 8 नंबर लिसनिंग का है। लिसनिंग में आपको मिनिमम 8 चाहिए ही चाहिए अगर आप अपना PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको अच्छा स्कोर चाहिए IELTS में। तो हमारा रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सेक्शन हो चुका है। इन तीनों सेक्शंस का पेपर एक दिन पे होता है, बट जो आपका स्पीकिंग टेस्ट है, जो आपका 4th सेक्शन है, वो सेम डे नहीं होता, वो किसी और दिन होता है। तो अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि उसका पैटर्न क्या होता है। स्पीकिंग सेक्शन के अंदर जर्नली आपके 3 पार्ट्स रहते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है आपकी इंट्रोडक्शन। यू विल एंटर द रूम एंड द एग्जामिनर विल आस्क यू अबाउट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें आपको अपने बारे में एटलीस्ट 1 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देनी होती है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि एग्जामिनर विल गिव यू 1 टॉपिक एंड ऑन दैट टॉपिक यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। डोंट स्टॉप एट ऑल unless the examiner stops you. This is very important because otherwise वो ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि अगर आपने 2 मिनट का टॉपिक पे you just spoke for 1 minute तो आपके वहां पे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जब तक आपको एग्जामिनर स्टॉप ना करे, कीप ऑन स्पीकिंग। बट अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे बोल सकते हैं 2 मिनट तक एक टॉपिक पे। अगर आपने एक्सटेम्परे बहुत प्रैक्टिस किया है बचपन में तो आपके लिए तो ये पीस ऑफ केक होगा, बट अगर नहीं किए तो आई एम गोइंग टू टेल यू 1 इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। दिस ट्रिक इज नोन एज PPF। तो PPF क्या है? PPF मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको जो भी टॉपिक मिले आप उसको डिवाइड करें 3 सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट फूड, ओके, लेट्स टॉक अबाउट फूड टुडे। सो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। कह सकते हैं कि व्हाट यू यूज्ड टू लाइक इन द पास्ट, व्हाट यू लाइक नाउ एंड व्हाट यू प्लान टू ट्राई इन फ्यूचर, राइट? सो दिस वे यू गॉट 3 sections to your story. Any topic that may come, be it food, music, books, your favorite garden, your park, anything. You can divide that into 3 parts. And इससे क्या होगा? इसका सबसे important impact ये होता है कि examiner will know that you know all the tenses. क्योंकि आप past के अंदर past tenses use करेंगे, present जब आप बात करेंगे आप present tense use करेंगे, and for future you'll use future tense. So it is very important. अगर आपका ये सेक्शन अच्छा चला गया तो I guarantee you कि next section तो आराम से चला ही जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है? जो भी टॉपिक पे आपने 2 मिनट बात की है उसके फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जामिनर विल आस्क सेवरल फॉलोअप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दैट। और अगर अभी तक का आपका सारा सही रहा है तो आई एम श्योर ये भी बहुत सही रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको स्पीकिंग टेस्ट के अंदर हेल्प करती है, वही जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का तो वर्ड बैंक अगर आपने एक बार ही बना लिया ना तो वो आपके सारे सेक्शंस में हेल्प करेगा, राइटिंग से लेकर स्पीकिंग तक। तो वोकैबुलरी जितनी अच्छी यूज करेंगे उतने अच्छे आपका स्पीकिंग में भी स्कोर आएगा। स्पीकिंग में एटलीस्ट आपको 7 चाहिए होते हैं, तो उसके लिए अगर आपने ये दोनों ट्रिक्स अपनी यूज कर ली तो आई गारंटी यू दैट यू विल गेट दैट स्कोर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जामिनर के रूम में एंटर करें, व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, स्माइल एट द एग्जामिनर, ग्रीट हर और हिम and say that I'm really happy to meet you. That way it creates a positive aura of yourself on the examiner and then the exam will go smooth. So that's all for the tips about IELTS exam and how to prepare it in just 1 month preparation like I did. I scored about, I think,
Overall 7.5. I got 8.5 in listening, 7.5 in reading, and 7 in writing and speaking with all these tips that I shared with you today. So I hope you liked all those tips that I shared with you today. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं आइल्स से रिलेटेड या आइल्स एग्जाम से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर सेक्शन से भी रिलेटेड, सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.